हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टूडियो। मैं शालिनी श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगी चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि इन्फेक्शन होता कैसे है, क्या क्या चेन होती है, मतलब एक चेन होती है ना, एक के बाद एक कैसे कैसे प्रॉब्लम, कैसे कैसे इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब इस चेन को कैसे तोड़ेंगे, इस चेन को अगर तोड़ देंगे, जो चेन बनी हुई है उस चेन को अगर तोड़ देंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर वही चेन डेवलप होगी पूरी, मतलब अगर उस चेन को अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बीमारी होती कैसे है। इसके पहले मैंने बताया था इम्यून सिस्टम क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, मतलब बीमारी होने का मेन कारण क्या होता है। मतलब बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, किस वजह से उसके वीक होने से हमें बीमारी कैसे होती है। तो ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया है। अभी मैं आपको बताऊंगी इन्फेक्शन कैसे होता है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या होता है, एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, आफ्टर देन होस्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये तो ऐसे लग रहा है क्या क्या बोल दिया। कोई नहीं, सुनिए, बहुत इजी है ये, बहुत अच्छे से। जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हो, आप कॉमन भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको बीमारी कैसे होती है, क्या होता है। तो एजेंट जो होती है वो क्या होता है कि जो बीमारी हमें कॉज कर रहा होता है वो क्या है, एजेंट। जिस वजह से हमें बीमारी हो रही है वो क्या है, हमारा एजेंट। इन्फेक्शन जैसे हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्या है, पोर्टोलो रिजर्वायर, जहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस जहाँ पे रह रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। जहाँ पे वो सरवाइव कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर्वाइवल। आफ्टर देन क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट क्या है, जिस माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारा जिस माध्यम से निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। आफ्टर देन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे कैसे बैक्टीरिया इधर से पैथोजेंस यहाँ से वहां, वहां से वहां जा रहे हैं, ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किसी भी पर्सन के अंदर कैसे एंट्री कर रहे हैं, बॉडी में कैसे एंट्री कर रहे हैं, ये क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री। आफ्टर देन क्या है, ससेप्टेबल होस्ट, मतलब जिसकी बॉडी में जा रहा है और उसको अगर बीमारी कर दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ससेप्टेबल होस्ट। तो क्या क्या चीज हमने देखी, एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एजेंट, रिजर्वायर, portal of exist, mode of transmission and portal of entry after the host। क्लियर है इतनी चीज। चलिए एक एक करके मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाए कि ये चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है और कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एजेंट हमारा होता है, एजेंट बोल सकते हैं जिस वजह से हमें बीमारी हो रही है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, हाँ, पैरासाइट्स, ये सारी चीजें हमारी क्या है, एजेंट है। मतलब ये हमें इन्फेक्शन का मेन कारण होता है। जैसे कोविड टाइम में हमारा क्या था, कोरोना। मैं कोविड का एग्जाम्पल इसलिए दूंगी जिससे आप इजिली रिलेट कर पाओगे चीजों को। तो हम कोविड टाइम में, कोविड का जो हमारा एजेंट था वो क्या था, कोरोना वायरस। उसी तरह हर एक बीमारी का एक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सारे, ये सब होते हैं। क्लियर है। आफ्टर दिन क्या है, रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, जहां पे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जहाँ पे सरवाइव करते हैं, मतलब जहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे वो ग्रोथ करते हैं, अपना बताया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब एक जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेंगे, और बच्चा पैदा करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, अपना अपना ग्रोथ बढ़ाते रहेंगे। हर हर ये तो जनरेशन है तो वो बढ़ते ही रहते हैं। तो वो भी बढ़ाएंगे, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा,
रिजर्वायर, जहाँ पे रह करके अपनी चीजों को बढ़ाएंगे। तो ये क्या कहलाता है रिजर्वायर। जैसे मैं आपको बता, जैसे मड है, मिट्टी, मिट्टी में क्या होता है, हमारे मिट्टी में सोल में क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई मतलब टिटनेस, टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से हमें टिटनेस होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई क्या है, हमारा एजेंट है। और वो एजेंट क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो हमारा एजेंट है। वो एजेंट अगर हमारी बॉडी सरफेस से, मतलब हमारा कट गया, कट जाता है तो बोलते हैं ना कि कट गया है, टिटनेस की इंजेक्शन लगवा लोगे। क्यों? क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो होता है वो मड में होता है, मिट्टी वाली जगह पे होता है, जहाँ पे मिट्टी, जहाँ पे डस्ट है। अब वो डस्ट क्या होगी, उसमें है, अगर हमारा ओपन वुंड है तो वो क्या करेगा, अंदर चला जाएगा और ब्लड स्ट्रीम से चला। तो रिजर्वायर उसका क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का रिजर्वायर क्या है, मड है। क्लियर है? और पोर्टल ऑफ एंट्री आगे पढ़े। तो ये क्या है, रिजर्वायर, जहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई रह रहा है। आफ्टर देन जैसे रेबीज है, तो रेबीज जो वायरस है उसका रिजर्वायर क्या है, हाँ, जैसे कैट हो गई, डॉग हो गया, मंकी, इन सब में क्या होता है, इन सब की बॉडी में, इन सब की लार में क्या होता है, रेबीज का वायरस होता है। रेबीज अगर मंकी काट लिया ये, तो क्या करते हैं, बीसीजी का वो ये होता है ना, रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हैं। रेबीज का इंजेक्शन लगवाने से क्या होता है कि उसकी एंटीबॉडी जो होती है वो बॉडी में डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रेबीज नहीं होता है। तो कभी भी जो हमारा इन्फेक्शन है, जो भी रिजर्वायर है, जो भी रेबीज वायरस का रिजर्वायर है, वो हमारा क्या है, एनिमल सोर्स है। एनिमल में क्या क्या है, कैट, मंकी, डॉग और भी। तो ये क्या है, रिजर्वायर। आफ्टर देन क्या होता है, सबसे पहले एजेंट, एजेंट में पूरे बैक्टीरिया वायरस हो गया। रिजर्वायर में मतलब जहाँ पे ये सारी चीज रह रही है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई मिट्टी में रह रहा है। आफ्टर दिन क्या है कि कोई भी रिजर्वायर, मतलब एनिमल हो सकता है रिजर्वायर, रिजर्वायर मड हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, रिजर्वायर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, एक पेशेंट को यूज किया, यूज करने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट पे क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो बैठ के, तो वो क्या है, वहां पे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सरफेस एरिया, बच्चों का टॉय हो गया, या बोल सकते हैं फूड, कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदा खाना, कंटामिनेटेड वाटर। तो इन सब सारी जगह पे क्या करते हैं, और या खुद ह्यूमन भी, मतलब उनकी बॉडी में रह करके, तो जहां जहां बैक्टीरिया रहते हैं और रह करके अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अपना वो सर्वाइवल, जो सर्वाइव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। क्लियर? आफ्टर देन क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट क्या है, बैक्टीरिया जैसे निकल रहे हैं, जिस रास्ते से निकल रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। अब खासा ड्रॉपलेट निकला तो क्या हुआ, उससे बैक्टीरिया निकला। हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, और जब खांसेंगे तो क्या होगा, लंग्स का इन्फेक्शन जो होगा, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा वो बाहर निकलेगा। क्लियर है? छींका, छींक से बाहर निकला, या स्टूल, स्टूल मतलब पॉटी से, पॉटी से भी वो जो हमारे पैरासाइट्स हैं वो भी बाहर निकले, उससे भी हुआ। या बोल सकते हैं कि यूरिन से, यूरिन के बाथरूम से अगर निकल रहे हैं इन्फेक्शन, उससे भी इन्फेक्शन निकल सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मतलब ऐसा रास्ता जहां से बैक्टीरिया निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। आफ्टर दिन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, और वेक्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो डायरेक्ट क्या हुआ, जैसे कि कोई भी इन्फेक्टेड सरफेस है या कहीं कुछ भी, मैंने उसको टच कर लिया तो डायरेक्ट हुआ ना। या बोल सकते हैं कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जो जिसको टच करने से हमें बीमारी हो रही, उसको टच कर लिया। तो ये सारी चीज क्या कहलाएगी, ये सब अगर टच कर लिया, टच करके हमने, हमारी वो बॉडी में चला गया, तो जब जो टच किया तो वो क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब मोड मतलब रास्ता, ट्रांसमिशन
ट्रांसमिट, इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का जो रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब किस माध्यम से इन्फेक्शन फैल रहा है। क्लियर है? आफ्टर देन क्या है? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब हमें पता नहीं है, हमने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किया और वो, या आप बोल सकते हैं कि एयर में, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन है और हमने क्या किया? इनहेल कर लिया। तो ये क्या है? जो मैंने इनहेल कर लिया वो क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि एयर के थ्रू, एयर में था। तो ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आफ्टर देन क्या होता है? पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ, अब सबसे पहले क्या था? एजेंट। एजेंट मतलब जो भी बैक्टीरिया और दिया हुआ। फिर क्या था? हमारा रिजर्वायर, वो बैक्टीरिया कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सरवाइव कर रहे हैं। आफ्टर देन पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, जहां पे रह रहे हैं वो वहां से कैसे निकल रहे हैं? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, जहां पे रह रहे हैं वहां से कैसे निकल रहे हैं? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक से दूसरे में कैसे जा रहे हैं, ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब कोई भी पर्सन को वो के दूसरा किसी दूसरे पर्सन में कैसे जा रहा है, या किसी पर्सन में कैसे जा रहा है? इनहेलेशन करने से, मतलब सांस ब्रीथ लेने से, या बोल सकते हैं कि कंटामिनेटेड फूड ले लिया, वाटर ले लिया खाना खाने से, या किसी को कोई कंटामिनेटेड वॉशरूम यूज कर लिया, इकोले यूटीआई हो जाता है। तो या कैथेटराइजेशन भी पर्सन को करते हैं बहुत टाइम तक, उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें, मतलब कि किस किस माध्यम से इन्फेक्शन जा रहा है। ओरल से, मुंह से जा सकता है, नाक से जा सकता है, यूरिन के रास्ते जा सकता है, या आइस से जा सकता है, आइस से भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो ये सारे मोड होते हैं हमारे पोर्टल ऑफ एंट्री के। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब ये सारे रास्ते होते हैं जिससे हमारा इन्फेक्शन बॉडी में जाता है। क्लियर? आफ्टर देन क्या है? होस्ट। होस्ट क्या है? अब बॉडी में इंफेक्शन गया तो वो द पोर्टल ऑफ एंट्री कहलाएगा। लेकिन जब गया और वो वहां पे कोलोनाइजेशन कर लिया, कोलोनाइजेशन कर लिया मतलब वो अपनी जगह बना लिया। जब वो अपनी जगह बनाने लगता है और पर्सन के अंदर साइन एंड सिम्टम्स शो करने लगता है। साइन एंड सिम्टम्स मतलब क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम्स मतलब डॉक्टर को जो दिख रहा है वो क्या है? साइन है। और जो पेशेंट खुद बता रहे हैं वो क्या है? सिम्टम्स है। जो भी दिक्कत पेशेंट बताता है उसको क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। और जो डॉक्टर देख करके बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइन। तो जब भी पेशेंट बताता है, फिर उसके बाद जब इन्फेक्शन चला गया और वो मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा, बॉडी में चला जाएगा, तो उसको, उस कंडीशन को और पेशेंट को सिम्टम्स आने लगेंगे, दिक्कत होने लगेगी। तो और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट करने पे पता चल जाएगा कि इसको ये बीमारी है। तो वो क्या कहलाएगा? वो पर्सन क्या कहलाएगा? होस्ट। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा? सबसे पहले एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, आफ्टर दैट होस्ट। तो शायद आपको ये इतनी चीजें समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी इसको ब्रेक कैसे करेंगे। मतलब अब ये तो इन्फेक्शन हो रहा है कि जैसे एक एजेंट है, मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कोविड के टाइम का। तो कोरोना वायरस क्या था? हमारा एजेंट। कोरोना वायरस क्या था? हमारा एजेंट। अब वो वायरस है और वो एजेंट है, तो ये क्या है? एजेंट। आफ्टर देन क्या था? रिजर्वायर। वो कहाँ सरवाइव करता था? वो बोलते थे ना हवा में भी है। अरे इन्फेक्शन हवा में भी है, कोविड हवा से भी हो रहा है, किसी से नहीं, जरूरी नहीं है। सांस ले रहे हैं उसमें भी है, हवा में भी है, कोई चीज टच कर रहे हैं उसमें भी है। बोलते थे ना कि डोर ना पकड़ो, अपने जो भी टोटी वगैरह है उसको यहाँ से खोलो, स्विच मत टच करो, ये सारी चीजें बोलते था, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे रहता था। कोरोना वायरस क्या था? उसका जो रिजर्वायर प्लेस था वो क्या था? सरफेस एरिया, कहीं पे भी सरवाइव कर सकता था। एयर में, किसी सरफेस पे, किसी इक्विपमेंट पे, किसी की बॉडी में। तो ये क्या है आपका? कोविड का जो कोरोना वायरस था वो कहीं भी सरवाइव करता था। वायरस क्या है? एजेंट। वायरस क्या है? कोरोना वायरस क्या था? एजेंट। वो जहां सरवाइव करता था वो क्या था? रिजर्वायर। अब क्या था? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट क्या था? खांसने से निकलता था ना, बोलते थे मुंह लोग हाथ लगा के खांसो, मुंह ना छींको तो फिर हाथ, वो नाक पे हाथ रख के छींको। तो ये सारा मोड ऑफ, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट क्या था? मुंह और नाक। क्लियर है? आफ्टर दिन क्या है? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे?
डायरेक्टली भी हो सकता था, टच करने से। बोलते थे ना किसी को टच मत करो क्योंकि हाथ में आपने खांसा है तो हाथ में इन्फेक्शन है, किसी को टच कर लिया तो उसको भी हो गया। समझ आया? तो ये क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, हवा हवा से ब्रीथ ले रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट थोड़ी ना संपर्क में आ रहा है, वो तो उसको तो पता ही नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो ब्रीथ ले रहा है, इन्फेक्शन इन्वायरमेंट में है, हो गया। तो ये क्या है? तो ये क्या बोलते थे, और बोलते थे कि हैंड से हो रहा है तो वेक्टर बॉर्न हो गया, वेक्टर से हो रहा है मतलब, या हैंड वगैरह से हो रहा है तो ये क्या है? एनिमल से हो रहा है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अब क्या है? कोविड जो पोर्टल ऑफ एंट्री थी, पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब कि कैसे जा रहा है, सांस ले लिया, कुछ खा लिया, हो सकता है इन्फेक्टेड। बोलते थे ना वेजिटेबल्स वगैरह जो भी ला रहे हो आप उसको वॉश करो, धो लो गर्म पानी से, उसके बाद बनाओ। क्यों? क्योंकि बोलते थे कि जो रिजर्वायर है वो फ्रूट्स वगैरह पे भी वो वायरस सरवाइव कर रहा है, तो वो जब आप खाओगे तो कंटामिनेटेड है ना वो, तो मुंह से, जीआई ट्रैक्ट से, मतलब मुंह से वो इन्फेक्शन चला जा रहा है। क्लियर है? तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हो गया? नाक हो गया, मुंह हो गया। और क्या होता है? जब हम लोग कोविड ड्यूटी करते थे तो हम लोग क्या करते थे? गॉगल्स लगाते थे। क्यों? क्योंकि आंख से भी जाता था, कान भी था, कान को भी कवर करके रखते थे। मतलब बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जिसको हमें खुला छोड़ना है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना घातक था कि कहीं से भी पोर्टल ऑफ एंट्री उसकी ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, सब। तो ये क्या है? पोर्टल ऑफ एंट्री। क्लियर है? अब पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद क्या था हमारा? होस्ट। अब नाक से चला गया, नाक से चला गया, मुंह से चला गया, कहीं से भी चला गया। अब जाने के बाद हमारी बॉडी में जा करके जगह बना लिया और हमें खांसी, छींक, बुखार, जुकाम सब होने लगा, कुछ भी होने लगा। बैक पेन, किसी को बैक पेन हो रहा है, किसी को खाली जुकाम हो रहा है, किसी को सब हो जा रहा है। तो जब सिम्टम्स आने लगे तो कोरोना का वायरस अंदर गया और सिम्टम्स रेज किया, तो हम क्या कहलाएंगे? होस्ट। तो शायद आपको समझ में आया होगा चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना है? एजेंट, एजेंट को मारना है। एजेंट को मारने के लिए क्या करना है? प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं होने देना है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, इन्फेक्शन से बचाना है। इससे क्या होगा? सैनिटाइज करना है, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन कराना है, साफ कराना है। तो ये क्या है? ये क्या है हमारा? एजेंट को क्लीन रखना। मतलब सबसे पहला एजेंट को मार दिया, एजेंट को। अब ये पूरी जो चेन बनी है ना, इस चेन को जब हम ब्रेक कर देंगे, जब हम तोड़ देंगे इस पूरी में, मतलब एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री और होस्ट, इसमें से किसी को भी ब्रेक कर दिए तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। सोचो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, किसी को भी ब्रेक कर दो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले एजेंट को ही मार दिया, मतलब अपना एरिया क्लीन रखो, अपने हैंड को क्लीन रखो, अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाओ, मानी सी बात है आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, एजेंट आएगा ही नहीं ना। चलो दूसरा, पोर्टल ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर क्लीन रखा, सब कुछ क्लीन रखा, साफ हो गया, नहीं होगा इन्फेक्शन। अगर वो भी नहीं हो पाया तो क्या है? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। जिसको इन्फेक्शन है ना उन सबको बोलो अपने मास्क लगा के रखें, छींके खांसे तो हाथ लगाएं, उनको प्रॉपर हैंड वॉशिंग के लिए बोलिए। ये क्या है? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट को आपने रोक दिया। अगर वो भी नहीं रुका या वो रुका, उसके बाद भी क्या करना है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लोगों को बार कहीं हर किसी को टच नहीं करना है, हर किसी सरफेस को टच नहीं करना है, और अगर टच करना है तो प्रॉपर हैंड वॉश करना है। और विदाउट हैंड वॉश किए आप अपने आंख, नाक, मुंह इन सबको नहीं टच करना है। ये क्या है? पोर्टल ऑफ इस चीज को आपने रोक दिया, एंट्री को आपने रोक दिया, सब कुछ ये सबको बंद कर दिया। और पीपीई किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब मास्क लगाना है, गॉगल पहनना, ये सब करना। तो इन सब से आप क्या कर सकते हो? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट एंट्री को रोक सकते हो, मतलब इन्फेक्शन से। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करो। और अगर इन सब को भी नहीं रोक पाए, नहीं प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो होस्ट
मतलब अपने आप को बीमारी से बचाओ। इन सब चीज को कुछ को नहीं रोक पाए तो सबसे बड़ी चीज है आप अपने आप को स्ट्रांग इतना बना लो कि इन्फेक्शन आए ही ना। इसके लिए क्या करना है, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छा खाना खाना है, इम्यूनाइजेशन लगवाना है, हर एक बीमारी के लिए इम्यूनाइजेशन होना है, और लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है, और हर एक बीमारी के बारे में जानना है, और उससे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन को करना है कि हमें क्या क्या चीज करना है जिससे हमें बीमारी ना हो। तो थैंक यू सो मच, शायद आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। और अगर हॉस्पिटल में अगर आप करते हो तो नर्सेस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चेन ऑफ इन्फेक्शन रोकना है, कट करना है, इस चेन को ब्रेक करना है, लोगों को इन्फेक्शन से बचाना है, किसी भी पेशेंट को दूसरी बीमारी होने से बचाना है, तो आप लोग प्रॉपर हैंड वॉशिंग करिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करिए, ग्लव्स पहनिए, कोशिश कीजिए इंडिविजुअल ग्लव्स पहनना है। अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो आप पेशेंट की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स जरूर पहनिए, चाहे जैसे आपको ग्लव्स पहनना है। दूसरी चीज, मास्क लगा के रखिए जिससे आपको खुद इन्फेक्शन नहीं होगा और दूसरे पेशेंट को भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। एक शिफ्ट में 25 से 30 बार। नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, मुझे पता है नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नहीं तो 8 से 10 बार, क्योंकि वो मैंने नहीं बोला, वो प्रोटोकॉल हमारा वही है, लेकिन नहीं करते हैं तो 8 से 10 बार तो पूरे टाइम में आपको हैंड वॉशिंग करनी ही करनी है। इससे क्या होगा, आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा पाएंगे और दूसरे पेशेंट को भी इन्फेक्शन से बचा पाएंगे। या एक पेशेंट को टच कर रहे हैं, दूसरे पेशेंट को टच कर रहे हैं, तो दोनों पेशेंट के बीच में जो आपका टाइम हो रहा है, दूसरे पेशेंट को टच करने के पहले हमें हैंड वॉश जरूर करना है। इससे हम लोग अब चेन ऑफ इन्फेक्शन को कट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। तो थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और अच्छा लगा, बहुत कम टाइम में आपने हमारा सपोर्ट किया बहुत अच्छे से। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँ। और थैंक यू सो मच।